नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने उधेड़ कर रख दिया है और सिकंदर सुल्तान राजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। फवाद चौधरी और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने नाज़रीन उड़ा कर रख दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं और सिकंदर सुल्तान साहब जो है नाज़रीन, इस वक्त इनका इंतहाई बुरा वक्त चल रहा है। एक तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, इनके खिलाफ तौहीन अदालत के लिए दरखास्त दायर हो चुकी है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रही है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इनके ऊपर भरपूर किस्म की चार्जशीट है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर पार्टी बने। फॉर्म 47 वाला सारा जो ड्रामा है वो रचाया गया। तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी गई, तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी छीने गए, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सिंबल छीना गया, तहरीक इंसाफ के 3 मरतबा हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हर मरतबा रिजेक्ट किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के लोगों के जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए उनके ऊपर खामखा जो है वो उसको रिजेक्ट किया जाता रहा। खैर, ये पूरी चार्जशीट जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ लग चुकी है। इम्कानात ये हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। और सिकंदर साहब नाज़रीन इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफजदा है, बड़े डरे और सहमे हुए हैं और उस डरने की वजह से और मामला जो है इस वक्त नाज़रीन जो रुख तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सिकंदर सुल्तान साहब जो है ये भी ज़रा ढीले पड़ रहे हैं और बड़े नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर इन्होंने तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस देने का फैसला किया है, वहीं पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ कौन सा बड़ा खड़ाक हुआ है ये नाज़रीन जरा आप सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का जो जेल के अंदर ट्रायल हुआ था उसको कलअदम करार दे दिया है। इमरान खान साहब और फवाद चौधरी जो हैं इनके खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा उसकी भी तस्दीक की है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब हमारे बड़े जनाब गोलू मोलू से हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो इमरान खान साहब ने इनकी भी तौहीन की है। लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन का वो मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ ये केसेस चल रहे थे और अदालत के अंदर ही ये ट्रायल जो है वो किया गया था। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई कलअदम करार देते हुए फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कलअदम करार दे दी है। एक तरफ तौहीन अदालत के जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो एलिगेशंस हैं उनको कलअदम करार दिया जा चुका है और फिर जो जेल के अंदर इनका ट्रायल किया गया उसको भी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने नाज़रीन उड़ा के रख दिया है, फाड़ के रख दिया है वो पूरा केस। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इन दरखास्तों के ऊपर फैसला सुना दिया है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 3 जनवरी 2024 को बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन केस में जो है वो फर्द जुर्म आयद की थी और इसका जो है नाज़रीन आज बड़ा खड़ाक के साथ फैसला आया और बहुत बड़ी सुबकी का सामना जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब को वो करना पड़ा है। अब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर मेरे पास आई है। अंसार अब्बासी साहब ये इस गवर्नमेंट के भी माउथ पीस हैं, ये पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उनके भी माउथ पीस हैं और इनका झुकाव उन्हीं की जानिब जो है वो उमूमन ज़्यादातर दिखाई देता है। अब इन्होंने नाज़रीन बहुत बड़ी खबर दी है। दिसंबर में इमरान खान साहब की वापसी, दिसंबर में इमरान खान साहब के वापस वज़ीर आज़म बनने, दिसंबर में इमरान खान साहब की जानिब से इस मुल्क की बागडोर संभालने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है, बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ा तजिया जो है वो सामने आया है और इस तजिए को देखते हुए नाज़रीन नून लीग को बड़ी तकलीफ हो रही है और इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर तस्दीक जो है वो उसकी मोहरें सब्त कर दी हैं और खान साहब ने कहा है कि दिसंबर तक जो है वो इलेक्शंस की भी तैयारी की जाए। क्या कहा है नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब ने, ये जरा सुने। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। तहरीक इंसाफ को लगता है कि फायज ईसा चला जाएगा
तो मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह हंगामी बुनियादों पर इलेक्शंस में धांधली का केस लगाकर तहरीक इंसाफ की सीटें उन्हें वापस दिला देंगे। दिसंबर तक हुकूमत बनाने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी और इस मौजूदा हुकूमत का करंट रिजीम का जो है वो खात्मा हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह की बॉडी लैंग्वेज और उनका झुकाव जो है वो वाजे हो चुका है। नून लीग भी इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह की वजह से बहुत ज़्यादा खौफजदा है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है और ये बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं। ये नाज़रीन कहना है अंसार अब्बासी साहब का। और बिल्कुल मुस्तकबिल की जो प्रेडिक्शन है उन्होंने कर दिया है कि फ़ाइज़ ईसा जाएंगे, नए जज जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और वो जनाब इनके बखियों को उधेड़ देंगे और जो तहरीक इंसाफ की पूरी 180 नशिस्तें हैं वो भी वापस मिलेंगी और उसी तनासिब से इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी फिर तहरीक इंसाफ को जो है वो वापस कर दी जाएंगी। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन हुई है, बहुत बड़ी आप कह लें कि एक लतीफ़ा जो है वो नेशनल टीवी शो के ऊपर चलाया गया है और लतीफ़ा तो बुनियादी तौर पर ये शहबाज शरीफ साहब की हिमाकतों का है, ये शहबाज शरीफ साहब की अनपॉपुलर होने का, ये शहबाज शरीफ साहब की अदम मकबूलियत का ये लतीफ़ा है। नजम सेठी साहब और उनकी जो को होस्ट है आयशा नाज साहिबा, ये जो है वो मिलकर टॉक शो कर रही थी। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं। तो उसके जवाब में आयशा नाज ने कहा कि जी हाँ, इमरान खान साहब बहुत बहुत और बहुत मकबूल हैं। मैं अभी बरतानिया में थी और बरतानिया में मैंने देखा कि यहाँ पर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और बाकायदा उन ढाबों के ऊपर ये लिखा होता है कि मुर्शिद का ढाबा, मुर्शिद का रेस्टोरेंट, मतलब इमरान खान की तस्वीरें हैं। इमरान खान साहब से भालिहाना मोहब्बत का जो है इजहार वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं। तो ये है आलम इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत का। फिर वक्त ना इतना ही, ऐसे मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।